हाय बच्चों, आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी होता क्या है? तो एक ऐसा श्रेणी, ठीक है ना, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक पदों के बीच एक समान संख्या का अंतर होता है। मतलब समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं का एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, जिसमें समान संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी। तो इसमें क्वेश्चन है, क्या एबी, एबी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है? अगर है तो क्यों है? तो आगे भाव देखते हैं इसमें। तो ए इक्वल टू, ए मतलब प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, मतलब पहला पद, तो ये है 11। ए प्रथम पद है तो 11, तो ये पहला पद हो गया। अब इसमें हम डी निकालते हैं। डी मीन्स क्या? तो डी को बोलते हैं डिफरेंस, इसका जो होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी को बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। मतलब प्रत्येक संख्या में जो कौन सा कॉमन है, कितना अंतर है कॉमन, तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 डाटा। और भी हम कर सकते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा, a2 का मान क्या है? 8 है, और a1 का वैल्यू क्या है? 11। तो 8 में से हमको 11, 8 माइनस 11 है, 11 इज ग्रेटर देन 8। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू, अब इसको भी ले लेते हैं, a3 माइनस a2। तो a3 का वैल्यू ये है, तो 5 माइनस 8 इक्वल टू, दोनों का वैल्यू कितना? -3। तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें n मतलब का एक पद 150वां है, तो मतलब nth का वैल्यू दे दिया, मतलब nवां पद दे दिया है। और ये कौन सा पद है ये नहीं दिया है। तो ये पूछा है क्या 150वां है इसका nवां पद, तो उसी को देखा था। nth का दे दिया वैल्यू, nth पद 150। तो अब हम बाई फार्मूला nth टर्म इक्वल टू होता है, nth टर्म यहाँ पे लिख लेंगे, nth टर्म, nth टर्म इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज ए फर्स्ट टर्म, n इज ए नंबर ऑफ टर्म और d इज ए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, और nth टर्म कौन, मतलब nवां पद कौन है? 150। तो हम इसमें रखेंगे, तो a का वैल्यू है 11, तो यहाँ पे 11, दिस इंप्लाइज दैट 11 प्लस n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर n का वैल्यू फाइंड हो जाता है तो इसका ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। रीजन का उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो d का वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं? -3। 8 में से अगर 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3 आएगा ना। तो 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आएगा, ये माइनस है तो -1, और d का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं -3। इसको सॉल्व कर, आइए किसके इक्वल है, मतलब nth टर्म 150 है तो -150। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और n-1 इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो -150 और -11, ये मिलकर कितना हो जाएगा? -161, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसके साथ n-1 का ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो जब इक्वल उधर ट्रांसफर होता है तो डिवीजन हो जाएगा। तो -161 अपॉन -3, ये कैंसिल हो गया। अब ये, अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू आया, तो n इक्वल टू क्या होगा? तो 161 अपॉन 3, आइए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 161 प्लस 3 अपॉन 3,
तो ये हो जाएगा 164/3। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 बचेगा 4। तो 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसको अब लिखेंगे कि बिकॉज 164 is not divisible by 3। तो therefore माइनस 150 is not a term of AP। और AP का ये मतलब, इसका मतलब कि जब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये nवां पद इसका नहीं है, मतलब कोई पद नहीं है इसका। तो इसे हम प्रूव करेंगे कि ये मतलब जो ये AP है 11852 का एक पद -150 नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। अगर डिवाइड होता तो इसका समांतर श्रेणी में हो जाता है। अगर और इसी के साथ